आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेईई मेंस में जो आपका ऑल इंडिया रैंक आया था वह यूजीएससी के अंदर कितना जनरेट होने वाला है। यह जो डाटा है यूजीएससी ने अपने मेरिट लिस्ट के रूप में पब्लिश किया था। इसमें स्टूडेंट का नाम, यूजीएससी आईडी तथा जेईई मेंस में उनका कितना परसेंटाइल आया था और उनका बीसीसी यानी कि यूजीएससी में उनका कितना रैंक जनरेट हुआ, इसके साथ पब्लिश किया था। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमको डीएम करके पर्सनली आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखेंगे कि आपका जेईई मेन में कितना रैंक आया है और यूजीएससी में कितना आपका रैंक जनरेट होने वाला है। तो अगर आपका जेईई मेंस में 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में रैंक आया है तो यूजीएससी में आपका 1 से लेकर 100 के बीच में रहेगा। वही अगर आपका 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में रहेगा तो यूजीएससी के अंदर आपका 100 से 200 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में रहेगा तो यूजीएससी में आपका 300 से लेकर 400 के बीच में आपका रैंक जनरेट होगा। और अगर 80,000 से लेकर 89,000 के बीच में रहता है तो आपको 300 से लेकर 400 रैंक जनरेट होगा। अगर आपका 89,000 से 97,000 के बीच में रहता है तो आपको 400 से लेकर 500 रैंक जनरेट होगा। अगर 97,000 से लेकर 1,04,000 के बीच में रहता है तो आपको 500 से लेकर 600 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,04,000 से लेकर 1,11,000 के बीच में रहता है तो आपको 600 से लेकर 700 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,11,000 से लेकर 1,18,000 के बीच में रहता है तो आपको 700 से लेकर 800 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,18,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में रहता है तो आपको 800 से 900 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,25,000 से लेकर 1,32,000 के बीच में रहता है तो आपको 900 से लेकर 1,000 के बीच में रैंक जनरेट होगा। 1,32,000 से लेकर 1,38,000 के बीच में रहता है तो आपको 1,000 से लेकर 1,100 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,38,000 से लेकर 1,47,000 के बीच में रहता है तो आपको 1,100 से लेकर 1,200 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,47,000 से लेकर 1,54,000 के बीच में रहता है तो आपको 1,200 से लेकर 1,300 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,54,000 से लेकर 1,61,000 के बीच में रैंक रहता है तो आपको 1,300 से लेकर 1,400 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,61,000 से लेकर 1,67,000 के बीच में रैंक जनरेट होता है तो आपको 1,400 से लेकर 1,500 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,67,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में रहता है तो आपको 1,500 से लेकर 1,600 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,75,000 से लेकर 1,81,000 के बीच में रहता है तो आपको 1,600 से लेकर 1,700 के बीच में रैंक जनरेट होगा। 1,81,000 से लेकर 1,87,000 के बीच में है तो आपका 1,700 से 1,800 के बीच में जनरेट होगा। 1,87,000 से लेकर 1,94,000 के बीच में है तो आपका 1,800 से 1,900 के बीच में रैंक जनरेट होगा। अगर 1,94,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आपका रैंक है तो 1,900 से लेकर 2,000 के बीच में रैंक जनरेट होगा। आपका जेईई मेंस में जितना भी रैंक आया है हमसे मैसेज कर आप पूछ सकते हैं कि आपका यूजीएससी में कितना रैंक जनरेट होने वाला है। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, वहाँ से जाके हमको डीएम कीजिए, अपना रैंक लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। हम आपको मैसेज करके बता देंगे कि आपका यूजीएससी के अंदर कितना रैंक जनरेट होने वाला है। ये जो पीडीएफ था इसमें सिर्फ 2 लाख तक ही इंक्लूडेड था और इसके अलावा अगर आपका 10 लाख तक रैंक बनता है फिर भी आपका बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, काउंसलिंग करवाना है, पेड काउंसलिंग करवाना है या फिर एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।